हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित चौधरी सुनील पारिक के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में ट्रांसफार्मर की जो नेक्स्ट वर्गीकरण के बाद में बात कर रहे थे अपन, वो आज बात करेंगे जो ट्रांसफार्मर का जो समीकरण होता है, जो ट्रांसफार्मर का समीकरण प्राप्त होता है वो किस प्रकार से प्राप्त होता है। देखिए, जो अगर मैं साधारण ट्रांसफार्मर की बात करूँ तो देखिए, सबसे जो साधारण ट्रांसफार्मर होता है उसमें अपने क्या होती है, एक तो प्राइमरी होती है और एक क्या होती है आपकी सेकेंडरी। और जो सेकेंडरी में अपने को जो विद्युत भाग बल प्राप्त होता है उसको अपन दिखाते हैं E2 के माध्यम से। जो सेकेंडरी के टर्न होते हैं उनको किससे दिखाते हैं, N2 के माध्यम से। और देखिए, जो प्राइमरी होगी और प्राइमरी में जो EMF दिया जाएगा, प्राइमरी के EMF को यहाँ पर किससे दिखाया जाता है, E1 के माध्यम से दिखाया जाता है। और प्राइमरी के टर्न होते हैं उनको N1 के माध्यम से दिखाया जाता है। देखो, सामान्य तौर पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है वो सिद्धांत किस पे सिद्धांत पे काम करता है, फैराडे के सिद्धांत पे काम करता है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसका सिद्धांत होता है वो क्या होता है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स क्या करता है, इस प्राइमरी को भी काटता है और सेकेंडरी को भी काटता है। और जो इसमें जो पैदा होता है EMF, देखो जो इसमें पैदा होता है यानी प्राइमरी के EMF और जो सेकेंडरी का जो EMF होता है, इन दोनों के जो मध्य का अंतर होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो EMF पैदा हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, प्राइमरी के कारण। तो यहाँ पर जो EMF पैदा होगा वो प्राइमरी के कारण हो रहा है और प्राइमरी में जो खुद का बैक EMF जनरेट होगा उसमें भी कितने डिग्री का अंतर होगा, 180 डिग्री का अंतर होगा। अब देखो, जो इसका EMF समीकरण होता है, अगर मैं सामान्य तौर पे बात करूँ तो देखिए, ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें किस प्रकार की अपनी साइकिल चलती है, साइन वेव। इसे अपन क्या बोलते हैं, साइन वेव। देखिए, जो साइन वेव होती है, इस साइन वेव में अगर मैं बात करूं तो इधर होता है पॉजिटिव और यहाँ होता है नेगेटिव और यहाँ होता है आपका जीरो। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं आधी साइकिल की बात करूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की। अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि पूरी साइकिल, एक साइकिल पूरी होने में जो समय लगता है वो समय कितना है अपना T, तो भैया आधा जो है परिवर्तन जो हो रहा है अधिकतम से अधिकतम, यानी यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के मध्य जो पूरा परिवर्तन हो रहा है वो कितने समय में हो रहा है, यहाँ पर T/2। ठीक है, अब अगर यहाँ का बात करूँ तो यहाँ पर जो है साइकिल किसमें है, पॉजिटिव में। तो साइकिल पॉजिटिव में है तो यहाँ पर मैं फ्लक्स मान लेता हूँ किसमें, पॉजिटिव में। देखो, इसको नाम दे देता हूँ X, इसको नाम दे देता हूँ Y। तो यहाँ पर जो फ्लक्स रहेगा वो किसका रहेगा, पॉजिटिव का फ्लक्स। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। और यहाँ पर जो फ्लक्स रहेगा, और यहाँ पर भी देखो अधिकतम EMF, अधिकतम फ्लक्स जनरेट होगा। और यहाँ पर जो रहेगा वो किस में रहेगा, नेगेटिव के अंदर। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव के अंदर। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं साधारणतः बात करूं तो फैराडे क्या कहता है कि यदि जो फ्लक्स में परिवर्तन कर दिया जाए, ठीक है, फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, जो आपका कोई भी चालक है उस चालक में EMF पैदा हो जाएगा। तो भैया EMF जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, EMF जो होता है वो फ्लक्स परिवर्तन की जो दर होती है उसके समानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो फ्लक्स परिवर्तन की दर है उसके मैंने समानुपाती कर दिया है। अब देखिए, जो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है, फ्लक्स में अंतर, फ्लक्स में जो अंतर हुआ है, डिफरेंस पैदा हुआ है, वो देखिए कैसे पैदा होगा। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव अंतर पैदा हुआ है। तो यहाँ पर अगर अंतर की बात करूँ तो देखो, पॉजिटिव का फ्लक्स क्या है, फाई मैक्सिमम पॉजिटिव में है और इसका अंतर अपन क्या करते हैं इसमें, माइनस। ठीक है, यहाँ पर माइनस कर दिया गया है। और देखिए, यहाँ पर जो मान दिया गया है वो किस में है, यहाँ का फ्लक्स किस में आएगा, नेगेटिव में। तो यहाँ पर नेगेटिव का फ्लक्स क्या होगा, फाई m, वो भी किसका, नेगेटिव में। अगर दोनों फ्लक्सों का मैं अंतर करता हूँ तो ये माइनस और माइनस जो गुणा होंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और फाई m और फाई m जुड़कर कितने हो जाते हैं, 2πm। अब देखिए, जो ये समीकरण नाम दे देता हूँ मैं इसको 1। इस समीकरण की वैल्यू को आप क्या कीजिए, जो मैंने ये फॉर्मूला रखा है यहाँ पर, यानी फ्लक्स में परिवर्तन की दर को ऊपर, यहाँ पर क्या होता है, फ्लक्स की जो परिवर्तन होता है उसकी दर के परिणाम स्वरूप ही क्या होता है, यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में EMF पैदा होता है। तो इस E, देखिए E की जगह E, ठीक है। और देखिए, अगर यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर टर्नों की संख्या आ जाती है और माइनस का चिन्ह किसको दिखाता है, लेंज के नियम को। और यहाँ पर D फाई, अब देखिए फाई की जगह मैं यहाँ पर क्या रख देता हूँ, D फाई की जगह यहाँ पर
2, देखो क्या रखता हूँ 2 फाई m, ठीक है। और यहाँ पर फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या है t, ठीक है। यहाँ पर फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या है t। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर मैंने जो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ उसकी जगह क्या रख दिया है 2 पाई m यानी फाई m, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना आ गया है 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको पता चल गया होगा जो समय लग रहा है, पूरा जो साइकिल में परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन कितने समय में हो रहा है t/2 में हो रहा है। तो यहाँ पर जो समय है dt है उसकी जगह अपन क्या रख देंगे n-2 पाई m बटा dt की जगह कितना रखना पड़ेगा यहाँ पर t/2। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये कहाँ चला जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है, और ऊपर की ओर जाएगा तो -n2 फाई m गुणा 2 बटा t। तो ये समीकरण अपने पास निकल कर आ जाएगा। अब ये 2 गुणा 2 कितने होते हैं 4, यहाँ अपनी चर राशियाँ एक तरफ अपन कर लेते हैं और चर राशियों को एक तरफ। तो यहाँ पर देखो E बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा -n, ठीक है, या फिर 4n फाई m। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर बटे में क्या दिया गया है t दिया गया है। तो यहाँ पर t और जो आपके फ्रीक्वेंसी है यानी समय और आपके फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर देखिए समय की जगह क्या रखना पड़ेगा -4n फाई m बटा यहाँ पर क्या रख दोगे 1/f। और यहाँ पर जो 1/f है ये f कहाँ चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। तो 4 पाई यानी n फाई m, और यहाँ पर f किस में चला जाएगा, गुणा में। तो ये जो वैल्यू आ रही है आपके पास EMF की वो वैल्यू आ रही है एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू आपके पास क्या निकल कर आई है यहाँ से 4 फाई m n और आपके f, ये कौन सी वैल्यू है, एवरेज वैल्यू। अब इस एवरेज वैल्यू को अपने को किस में परिवर्तन करना पड़ता है, RMS वैल्यू में परिवर्तन करना पड़ता है। तो आप सभी को पता है जो फार्म फैक्टर होता है यानी KF, जो फार्म फैक्टर बराबर क्या होता है RMS मान बटा एवरेज वैल्यू मतलब औसत मान। और इसका अगर मान निकाला जाए तो फार्म फैक्टर इसका देखो कैसे निकालते हैं, 0.707 बटा 0.637 बराबर 1.11। यहाँ पर फार्म फैक्टर का मान कितना होता है 1.11 होता है। अगर इस एवरेज वैल्यू को किस में बदलना हो, RMS मान में बदलना हो, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, इस एवरेज वैल्यू को किससे गुणा कर दिया जाएगा, 1.11 से गुणा कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ से एवरेज वैल्यू, यहाँ से एवरेज वैल्यू इधर ले आई है, ठीक है, और यहाँ पर फार्म फैक्टर नीचे ले जाइए, यानी कि RMS वैल्यू में 1.11 का भाग दोगे तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, जो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, निकालनी कौन सी, RMS। तो RMS को देखो जो एवरेज वैल्यू है उसको किससे गुणा करना पड़ेगा, देखो यहाँ से RMS निकाल सकते हो आप। RMS बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फार्म फैक्टर गुणा एवरेज वैल्यू, ये आ जाएगा। यानी कि जो फार्म फैक्टर का मान है उसको एवरेज वैल्यू से गुणा करना पड़ेगा, कौन सी वैल्यू निकालने के लिए, RMS वैल्यू निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, ये वैल्यू आ गई, इसको 1.11 से गुणा करते ही जो अपना EMF का मान है वो किस में आ जाएगा, RMS में आ जाएगा। 1.11 गुणा -4n फाई m और आपका f। तो यहाँ से ये गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 4.44। इसके अलावा क्या आएगा आपके पास, फाई मैक्सिमम, आपके क्या नाम है, टर्नों की संख्या और फ्रीक्वेंसी। तो ये समीकरण आपके पास ये वैल्यू आएगी, ये कौन सी वैल्यू है, RMS वैल्यू है, ठीक है। तो ये होता है साधारणतः जो आपके जो समीकरण होता है, कौन सा, EMF का समीकरण। अगर देखो ये तो होता है अपने ITI लेवल के आधार पर, अगर पॉलिटेक्निक लेवल के आधार पर आपको समझना है, देखिए तो देखो पॉलिटेक्निक लेवल के आधार पर जो है वो देखते हैं। अगर मैं बात करूँ, देखो फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है EMF का, वो EMF का समीकरण क्या होता है, -n d∅ बटा dt। देखो इसको ध्यान से समझना है, d∅ बटा क्या होता है, dt होता है। अब देखिए जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है वो किसके अनुसार होता है, मैंने पहले भी बताया आपको, साइन वेव के अनुसार। और साइन वेव के अगर अनुसार होता है तो साइन वेव में आपने तात्कालिक मान का जो देखा है EMF का समीकरण E मैक्सिमम साइन ओमेगा t, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है वो भी किसके अनुसार होगा, साइन वेव की जो साइकिल परिवर्तन हो रही है उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है वो कोण के अनुसार होगा। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, -n, और यहाँ पर d∅ की जगह परिवर्तन क्या हो रहा है, साइन और आपके ओमेगा t, ठीक है।
बटा यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका dt, यानी कि जो परिवर्तन हो रहा है, और साथ ही साथ देखिए किस में परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो फ्लक्स में परिवर्तन क्या होता है, फाई मैक्सिमम, ठीक है, साइन ओमेगा टी, ये आपका यहाँ से निकल कर आ गया है। अब इसके बाद में क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए EMF बराबर, यहाँ पर जो माइनस n है, ये माइनस, देखिए माइनस जो चिन्ह है वो किसके चिन्ह को दिखाता है, लेंज लॉ को दिखाता है। माइनस का जो चिन्ह है ये किसको दिखाता है, लेंज के नियम को, ठीक है। n क्या है यहाँ पर, टर्नों की संख्या, देखो माइनस n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक अवकलन की जो प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया होती है, अवकलन की प्रक्रिया। तो अगर इसका क्या कर दिया जाए, यहाँ पर अवकलन कर दिया जाए, ठीक है, तो अवकलन करने से यहाँ पर क्या प्राप्त होगा अपने को, देखो अवकलन की जो प्रोसेस है जो बहुत बड़ी होती है, लेकिन मैं आपको सीधी तौर पे बता रहा हूँ, अवकलन अगर इसका कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपके माइनस n, ठीक है, और यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, फाई मैक्सिमम, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा अपने को, कोस ओमेगा टी। तो इस प्रकार से अपने पास ये समीकरण आ जाएगा, कौन सी प्रक्रिया करने पर, अवकलन करने पर। अब देखिए अवकलन करने के बाद यहाँ पर देखिए कोस ओमेगा टी है, इसको अपन किसमें, साइन वेव के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो माइनस फाई मैक्सिमम, यहाँ पर देखिए साइन, और यहाँ पर अगर चेंज करना होता है तो इसको कैसे दिखाते हैं, 90 माइनस ओमेगा टी, यानी इस प्रकार से दिखा दिया जाएगा यहाँ पर। लेकिन अब माइनस को इससे अगर गुणा करते हैं ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को, तो माइनस की संख्या है वो तो प्लस की हो जाती है, और प्लस की संख्या है किसकी हो जाती है, माइनस की। तो देखिए ये माइनस की तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो एन डी फाई या डी मैक्सिमम, यानी फ्लक्स का मैक्सिमम यहाँ पर फाई मैक्सिमम साइन, ठीक है, ये साइन, और आपके अंदर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगी, यानी परिवर्तन क्या है यहाँ पर, क्या आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। तो इस प्रकार से अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो ओमेगा होता है, इस ओमेगा, देखिए यहाँ पर जो ओमेगा है इसको अपन क्या कर सकते हैं, देखो 90 माइनस ओमेगा टी लिख दिया अपन ने। अब देखिए इसकी जगह मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए E बराबर n जो है यहाँ पर फाई मैक्सिमम आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पर इससे यहाँ पर क्या हो रहा है, कोण में परिवर्तन। तो देखिए यहाँ पर जो कोण में परिवर्तन होता है उसके अनुसार ही EMF में भी क्या होगा, परिवर्तन। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, यहाँ पर जो है आप लिख सकते हो E मैक्सिमम प्राप्त कर सकते हो। तो E बराबर यहाँ पर जो होगा वो वैल्यू कौन सी आ रही है, देखो ये सारी जो वैल्यू आ रही है वो एवरेज वैल्यू ही आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप E मैक्सिमम, ठीक है, और यहाँ पर ही क्या है, साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर जो है इसको देखो, अगर और परिवर्तन करना हो अपने को तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से प्राप्त होगा। इस ओमेगा की जगह देखिए ओमेगा जो होता है उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ, ठीक है। अगर 2 पाई एफ लिख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो समीकरण है वो क्या है, E बराबर n की जगह देखो मैं n लिख रहा हूँ यहाँ पर, और फाई मैक्सिमम यहाँ पर आ गया है ऐसा का ऐसा, और यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ। अब देखिए 2 पाई एफ लिखने पर यहाँ पर जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू आ रही है, एवरेज वैल्यू आ रही है। अगर इस एवरेज वैल्यू को आरएमएस में चेंज करना है तो अभी मैंने बताया है आरएमएस जो वैल्यू होती है उसको फॉर्म फैक्टर के द्वारा गुणा कर दिया जाता है, किसको, एवरेज वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आरएमएस बराबर 1.11 गुणा एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू जो निकल कर आई है आपके पास, यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू है निकल कर आई है। अगर देखिए इसको एक तरीके से देखो, एवरेज वैल्यू अपने पास यहाँ पर जो मान दिया गया है, इस वैल्यू को अगर किस में चेंज करना हो अपने को, यहाँ पर आरएमएस मान निकालना हो, तो आरएमएस मान निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, 0.707 का भाग भी दे सकते हो। देखो आरएमएस बराबर आपके पास कौन सा वैल्यू आती है, यहाँ पर जो वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू। इस मैक्सिमम वैल्यू को अपने को चेंज किस में करना है, देखिए आरएमएस बराबर क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर देखिए आरएमएस बराबर क्या होता है, 0.707 और यहाँ पर गुणा मैक्सिमम मान। तो देखिए मैक्सिमम मान है, ठीक है, मैक्सिमम मान है, यहाँ पर किस में चेंज करना है, आरएमएस में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखो इसको √7 भी बोल सकता हूँ, या मैक्सिमम वैल्यू बटा √2 भी बोल सकता हूँ, ठीक है। या 0.707 से गुणा कर दीजिए, या फिर क्या कर दीजिए आप √2 का भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर देखो जो मैंने भाग दिया है √2,
तो ये जो वैल्यू चेंज हो गई, ये कौन सी वैल्यू में चेंज हो गई? आपकी RMS वैल्यू में चेंज हो गई। और जब आप इस √2 का इसके अंदर भाग लगाते हो तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आती है आपके पास, वो कौन सी वैल्यू आती है? कौन सी वैल्यू? RMS वैल्यू। और इसका आप भाग लगाओगे तो देखिए 2 और पाई है यहाँ पर भाग लगाने पर आपके पास कंफर्मेशन 4.44 फाई मैक्सिमम टर्नों की संख्या और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब देखिए कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है कि प्राइमरी के अंदर ईएमएफ का समीकरण बताइए, तो यहाँ पर जो टर्नों की संख्या है उसको आप पहले के लिए लीजिए और फ्रीक्वेंसी तो आप जानते हो समान होती है, ठीक है। फ्लक्स ले लीजिए, वो पहले का ले लीजिए, तो ये आपके पास समीकरण किसका आएगा? पहला जो समीकरण है वही आएगा, ठीक है, पहली वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ का। और सेकेंडरी अगर द्वितीयक में पूछा जाए तो यहाँ पर क्या करना है आपको? फ्लक्स जो है वो भी सेकंड का लेना है और टर्नों की संख्या वो भी है, वो किसकी लेनी है? सेकेंडरी की लेनी है। अगर देखिए अगर इसी फॉर्मूले को अपन और परिवर्तन करें तो देखिए और परिवर्तन करने के लिए देखो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखिए RMS वैल्यू बराबर अपने पास कितनी है? 4.44 फाई मैक्सिमम टर्नों की संख्या और फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता है जो फ्लक्स घनत्व होता है वो क्या होता है? किसी भी इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। तो इकाई क्षेत्रफल है यहाँ पर। अब देखिए फाई की जगह मैं क्या कर सकता हूँ? तो फाई बराबर क्या, ये एक इसमें चला जाएगा गुणा में, तो फाई की जगह मैं क्या रख सकता हूँ यहाँ पर? B गुणा AB रख सकता हूँ। तो देखिए ERMS बराबर 4.44, यहाँ पर क्या हो जाएगा? B गुणा AN और आपके फ्रीक्वेंसी, तो और उत्तर किस में आएगा? वोल्ट में। तो ये अपना होता है ईएमएफ का समीकरण। मैं आशा करता हूँ ये ईएमएफ का समीकरण है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया है तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस।